आप सभी भक्तजनों को साल 2025 में नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आखिरकार रोटी क्यों कहीं खाई जाती है, क्यों नहीं बनाई जाती है नाग पंचमी के दिन, ये जानकारी आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अगर आप अभी तक रोटी बनाते आ रहे हैं तो इस बार रुक जाइए। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, शास्त्रों में लिखा गया है कि पूरा ब्रह्मांड शीश नाग के मस्तक पर विराजित है। हमारे वेद शास्त्रों में नाग देवता का एक विशेष स्थान है। सावन महीने की पंचमी तिथि पर विशेष दिन नाग पंचमी का होता है। ये खास दिन आपकी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। काल सर्प दोष मुक्ति के लिए भी इसे जाना जाता है। साल 2025 में पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 28 जुलाई 2025 से रात 11:24 से और इस तिथि का समापन होगा 30 जुलाई 2025 को सुबह 12:46 पर होगा। आप जानते होंगे, सूर्यमुख और उदय तिथि के अनुसार पंचांग में ऐसा लिखा है 29 जुलाई 2025 को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। आप सभी 29 जुलाई को ही इस पावन पर्व को मनाएं। 29 जुलाई साल 2025 को कुछ कार्य हैं आपको जो जरूर से कर लेने चाहिए। सबसे पहले, रोटी क्यों नहीं बनाई जाती है, ध्यान से सुनिए। हमारे वेद शास्त्रों में कुछ ऐसे दिन बताए गए हैं जिन दिनों में घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए। तवा लगाकर रोटी बनाना शास्त्र प्रमाण करता है। ऐसा करने से हमारे नवग्रहों की दशा बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। साथ ही साथ पितृ दोष, सर्प दोष, बल्कि वास्तु दोष को भी प्रबल करने वाला होता है। वे कौन कौन से दिन हैं तो ध्यान से सुन लें। अब वो है अमावस्या का दिन। सबसे पहले आपको बता दें, अमावस्या पर कभी भी रोटी नहीं बनानी चाहिए। खीर पूरी बनाकर ही पहले पितरों का भोग लगाएं, उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अमावस्या के दिन घर में तवा नहीं लगाना चाहिए। साथ ही दूसरा दिन है शीतला माता का पूजन। शीतला माता का जब हम पूजन करते हैं तब हम तवा नहीं चढ़ाते, एक दिन पहले ही खाना बनाकर रख लेते हैं, उसी का शीतला माता को भोग लगाया जाता है। तीसरा दिन है जब भी आपके घर में पितरों का श्राद्ध हो, वेद शास्त्रों में लिखा गया है। ऐसे में हमें घर में खीर पूरी बनानी चाहिए। अमावस्या के साथ साथ जिस दिन पितरों की तिथि हो उस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपको रोटी बनानी है तो स्टील की कढ़ाई में बनाएं। रोटी बनाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन तवा नहीं चढ़ाना है। तो आप सभी को यहाँ पर नाग पंचमी के दिन इस जानकारी को अपने सभी लोगों को साझा करना चाहिए। नाग पंचमी जिस दिन हो उस दिन भी हमें तवा नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास कोई स्टील की कढ़ाई हो या फिर एल्युमिनियम की कढ़ाई हो, उस पर ही रोटी बनाएं। रोटी बनाने का दोष नहीं है, बात है यहाँ पर तवे की। तवा नहीं चढ़ाना है। अगर पंचमी तिथि के दिन आप नाग देवता के निमित्त कोई कार्य करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको तवे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ऐसी मान्यता भी है जो तवा का स्वरूप होता है। तवा का जो स्वरूप होता है वो नाग के फन के स्वरूप के समान होता है। और नाग पंचमी के दिन अगर कोई अपने घर में तवा लगाकर रोटी बनाता है, ऐसा करने से उसके नवग्रह प्रभावित होते हैं। वह हमेशा ही दुखी और परेशान रहेगा किसी न किसी स्वरूप में। ऐसे में इस दिन शास्त्रों में कहा गया है आपको खीर पूरी और अपने पितृ देवता और नाग देवता का ध्यान करके अपने घर के मंदिर में महादेव, नाग देवता के निमित्त और पितरों के निमित्त से भोग स्वरूप समर्पित करके इसे ही आपको ग्रहण करना चाहिए। और इस दिन आपको लोहे का तवा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है ये नाग देवता के फन के समान है। ऐसा करने से नाग देवता को ताप लगता है। आपके क्षेत्र में क्या यही मान्यता है? आप अपनी हमें राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं सही कह रही हूँ या फिर गलत कह रही हूँ। अगर आप ऐसा बताएंगे तो सभी की ज्ञान में वृद्धि हो और आप सभी के काम बनना निश्चित तौर पर प्रारंभ हो जाएंगे। इस ज्ञान को सभी के साथ साझा करें। आप सभी को पता, इस दिन दूध का प्रयोग किया जाता है खीर बनाने के लिए। अगर आप अपनी जिंदगी में हार रहे हैं, परेशान है, कोई दुख तकलीफ है, तो आपको 5 नाग देवता के स्वरूप बनाने चाहिए। ये आप आटे के बना सकते हैं या फिर कोयले से भी बना सकते हैं। कई क्षेत्रों में गेरू से भी बनाए जाते हैं। बनाने के बाद उनके ऊपर रोली, चंदन, फूल, अक्षत आदि चीजें यहाँ पर चढ़ाने के बाद दूध का भोग लगाएं। साथ ही साथ नाग पंचमी व्रत की कथा भी सुनी जाती है। ऐसी मान्यता है जो भक्त नाग पंचमी के व्रत की कथा को सुनते हैं, 5 नाग देवता को बना करके उनका पूजन करते हैं, तो आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है।